फ्रेंड्स, यदि सभी फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है या फूल नहीं आ रहे हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसको डालने से आपके प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इसके साथ ही यदि पौधे में पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो वह समस्या भी दूर होगी, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन जैसे कई माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है और प्लांट से जुड़ी कई समस्याओं को ख़त्म करता है। जैसे कि पौधे में यदि अचानक से ग्रोथ रुक गई है या फिर पौधा फूल नहीं दे रहा है, पौधे में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं और पत्तियां लगातार पीली पड़कर झड़ रही हैं, तो ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, इस पर मैंने इस फर्टिलाइज़र को यूज़ किया था। ये गंधराज का पौधा है और इसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। जब से मैंने नर्सरी से लाकर लगाया था, इसी तरह से इसमें पत्तियां पीली हो रही थी और प्लांट बिल्कुल ग्रोथ रोक चुका था। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद आप देख रहे होंगे, देखिए इसमें कितनी सारी नई ग्रोथ शुरू हो गई है। पत्तियों का कलर भी एकदम चमकीला और हरा है। तो इस तरह से आप भी इस फर्टिलाइज़र को डालें, आपको इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। यदि कलियां ड्रॉप होने की प्रॉब्लम है, जो कि गुड़हल में अक्सर हो जाया करती है, पौधे फूल बनने से पहले ही कलियां गिरा देते हैं, तो इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से कलियां अच्छी तरह से फूलों में कन्वर्ट हो पाएंगी और फूलों का आकार भी बहुत बड़ा होगा। क्योंकि सभी फर्टिलाइज़र डालने के बाद यदि आपका प्लांट फूल नहीं दे रहा है या ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पौधे की मिट्टी सही नहीं है। मिट्टी के पीएच का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो इस फर्टिलाइज़र से मिट्टी उपजाऊ बनेगी, मिट्टी का पीएच एसिडिक होगा और एसिडिक पीएच में प्लांट अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर सकेगा। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी फूलों वाले प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो गुलाब हो, गुड़हल हो या पारिजात हो। पारिजात का प्लांट अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और यदि इस समय आपके पारिजात में फूल नहीं बन पा रहे हैं या पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। देखिए ये मेरा पारिजात का प्लांट है और गमले में ही इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, पौधा काफ़ी बड़ा है। इस फर्टिलाइज़र को डालने से यदि आपका प्लांट बहुत रूखा रूखा, पत्तियां एकदम बेजान हैं, तो उन पर भी चमक आएगी, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम मौजूद है और मैग्नीशियम प्लांट की पत्तियों में चमक लाने का और उनको हरा रखने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको एक जार का यूज़ करना है। जितनी भी मात्रा में आप फर्टिलाइज़र बना रहे हैं उस हिसाब से आप जार को बड़ा छोटा ले सकते हैं। तो 3 चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ पोटेशियम से भरपूर ये प्याज के छिलके। प्याज के छिलके हम यूँ ही फेंक देते हैं, लेकिन यदि आप उनका फर्टिलाइज़र प्लांट में डालते हैं तो पौधे में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो मैंने ये 2 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लिए हैं और सिर्फ पोटेशियम ही नहीं, बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर ये प्याज के छिलके होते हैं। पौधे में यदि फूल नहीं आ रहे हैं तो इसका फर्टिलाइज़र आप ज़रूर यूज़ करें। दूसरी चीज़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। लेकिन इसका यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखें, ये अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो, तभी आपको इसका यूज़ करना है। यदि आपके पास ये यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है, तब आप फ्रेश टी लीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। यदि आप फ्रेश टी लीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा चम्मच फ्रेश टी लीफ ले लें। इन दोनों को हमें पानी में अच्छी तरह से गलाकर रखना है। तीसरी चीज़ हम बाद में यूज़ करेंगे। तो पहले मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। आपको इतना पानी डाल देना है जिससे कि अच्छी तरह से भीग जाए, ये देखिए। और इसको हमें तकरीबन 2 दिन के लिए छाया वाली जगह में ढककर रख देना है। 2 दिन बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ इसमें इस्तेमाल करनी है। तो फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया था। देखिए कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। छिलके पूरी तरह से गल गए हैं और चाय पत्ती के पोषक तत्व भी इस पानी में आ गए हैं। इसको हमें अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है, उसके बाद इसे छानना है।
छानने के बाद बताऊंगी मैं कौन सी वो ज़रूरी चीज़ है जो हमें इसमें मिलानी है, तभी हमारा फर्टिलाइज़र पूरी तरह से तैयार होगा। तो जितना फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर रहे हैं उतना आप इसको पहले छान लें, इसके बाद इसे हमें डाइल्यूट करना है। तो मैंने तकरीबन 1 गिलास फर्टिलाइज़र छान लिया है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैंने इस फर्टिलाइज़र को तैयार किया है। अभी मैं इतना ही फर्टिलाइज़र बना रही हूँ, तो इसको पहले हमें डाइल्यूट करना है। बिना डाइल्यूट करे हमें डायरेक्ट फर्टिलाइज़र का यूज़ प्लांट पर नहीं करना चाहिए। तो मैंने 1 गिलास ये फर्टिलाइज़र लिया है, तो इसका 5 भाग सादा पानी मिलाना है। तकरीबन 1 लीटर फर्टिलाइज़र ये बनके तैयार हो गया है। अब इसमें मैं तीसरी चीज़ ऐड करूँगी, जिससे ये फर्टिलाइज़र और भी पावरफुल होगा और प्लांट में पत्तियाँ पीली पड़ने की जो समस्या है वो ख़त्म होगी। तो ये है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट का यूज़ प्लांट में मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। इसे हम मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं। ये पौधे की पत्तियों में चमक लाता है और उसको हरा रखने का काम करता है, लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। मैंने आधा छोटा चम्मच ये एप्सम सॉल्ट 1 लीटर फर्टिलाइज़र में यूज़ किया है। इसको हमें इसी में मिला देना है और महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें या 2 से 3 मिनट आप ऐसा ही छोड़ दें। बहुत आसानी से ये एप्सम सॉल्ट इसमें घुल जाता है। अब ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से, बड़ा पॉट है तो 150 से 200 ml भी आप इसको डाल सकते हैं और छोटा पॉट है तो 50 से 100 ml इसका यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र को बनाएं। थैंक यू।